की सरकारी मीडिया ने एक मिसाइल लॉन्च करते हुए नया फुटेज जारी किया है। ईरान ने अबू धाबी में अमेरिका बेस पर हमला कर दिया है। इस भीषण हमले में यह दावा किया जा रहा है कि 160 अमेरिकी सैनिक मार गिराए हैं ईरान ने दागी ऐसी मिसाइलें जिसे रोकने में इजरायली को भी आ रही मुश्किलें। यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसे मिसाइलों को कैसे रोका जाए, कैसे इसका खात्मा किया जाए। यानी इजराइल इस वक्त भारी मुसीबतों में आ चुका है। कौन सी आखिर ऐसी मिसाइलें थी? ईरान के कहर से सऊदीया, कतर, इराक कई रिफाइनरी बंद हो चुके हैं। यानी ईरान ने बिगाड़ दिया है खाड़ी देशों का तेल का खेल। जी हां दोस्तों, ईरान ने अपने बंकरों से ऐसी मिसाइलें निकालनी शुरू कर दी है जिसको लेकर अब पूरे विश्व भर में चर्चाएं होनी शुरू हो गई है कि क्या अब विश्व युद्ध फिर से शुरू हो चुका है? क्या सच में वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है? ऐसी बातें कही जाने लगी हैं, क्योंकि ऐसे मिसाइलें जो है तभी निकाली जाती हैं जब मामला एकदम गंभीर हो जाए। और हालात जो है ईरान और इजराइल के बीच में जो लगातार होता दिखाई दे रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि अब यह मामला काफी लंबा समय तक चलने वाला है। क्योंकि ट्रंप ने भी कहा कि अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, जरूरत पड़ेगी तो अमेरिका के सैनिकों को ईरान के अंदर उतारा जाएगा। यह युद्ध 4 से 5 हफ्ते तक चल सकता है। लेकिन इधर ईरान ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं। पहले ईरान के हमले का जवाब जो है किस तरीके से दिया जा रहा था, और ईरान और इजराइल के बीच इस युद्ध में जैसे ही अमेरिका की एंट्री होती है, वो भी इजराइल की तरफ से, तो इजराइल और अमेरिका को लगा कि ईरान को दबा दिया जाएगा। लेकिन अब ईरान की सरकारी मीडिया ने मिसाइल लॉन्च करते हुए नया फुटेज जारी किया है, जिसको लेकर अब हंगामा मच गया है। एक एक खबर को बारीकी से बताऊंगा आप सभी को। सबसे पहले आप इस खबर पर आइए, खबर जरा देखिए। ये जो आप ये फुटेज देख रहे हैं बेस कैंप का है, जहां पर हमला किया गया है ईरान की तरफ से। लिखा गया है रियाद में अमेरिकी बेस कैंप पर हमला। अमेरिका ने रियाद, जेद्दा में शेल्टर इन प्लेस का आदेश जारी किया है और अमेरिका नागरिकों को तुरंत शेल्टर करने की सलाह दी गई है। यानी ईरान के तरफ से एक और हमला किया गया है, वो भी अमेरिका के बेस कैंप पर, जहां पर हंगामा मच गया है, आग का गुब्बारा छूट गया है, भगदड़ मच चुकी है। इस तरीके के हालात लगातार होते दिखाई दे रहे हैं। और ईरान जो है कई ठिकानों पर, कई बेस कैंप है अमेरिका के, वहां पर लगातार ईरान जो है हमला करता हुआ नजर आ रहा है। ये जरा वीडियो देखिए, ये किस तरीके से आग का गुब्बार है, क्योंकि मिसाइलों से अब ईरान द्वारा हमला शुरू किया जा चुका है। ईरान ने ऐसी मिसाइलें दागनी शुरू कर दी है कि अब जो है यह मामला और तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब ईरान, जो कुछ समय तक यह कहा जा रहा था कि कुछ ही समय में घुटने टेक देगा, लेकिन यह बात न इजराइल को पता था, न अमेरिका को यह बात पता था, ट्रंप को यह बात पता था कि ईरान जैसा देश भी उनसे लड़ाई लड़ने के बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। शायद यह बात इजराइल को भी नहीं पता था, शायद यह बात ट्रंप को भी नहीं पता था। और यह बात आज ईरान ने साबित कर दिया है। नई मिसाइलें लॉन्च कर जो नई वीडियो जारी किया है सरकारी मीडिया के द्वारा, ईरान की सरकारी मीडिया के द्वारा जो नई मिसाइलें जो लॉन्च की गई हैं, नया फुटेज जारी किया गया है, इससे यह साफ अंदेशा हो रहा है कि अब ईरान पूरी तरीके से तैयारियों में लगा हुआ था और अब जो है असली खेल करना शुरू कर चुका है। इसीलिए अबू धाबी के अंदर अमेरिका बेस पर जो हमला किया है, जिसमें भीषण हमले में 160 अमेरिकी सैनिक मार दिए गए हैं, इस तरीके के दावे ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। और ये जो है इजरायली के ऊपर ये हमला किया गया, इजराइल के ऊपर हमला किया गया ईरान की तरफ से। इंडिया टीवी की जरा इस खबर को देखिए। एनडीटीवी ने लिखा है खबर में, सऊदीया, कतर, इराक कई रिफाइनरी बंद, ईरान संकट ने ऐसे बिगाड़ा खाड़ी देशों का तेल का खेल। जी हां दोस्तों, ईरान ने ऐसे हमले किए हैं, कई रिफाइनरी बंद हो चुके हैं। चाहे सऊदीया अरब की बात हो, चाहे अन्य और देश हो, जैसे कतर की बात हो, इराक की बात हो, इन सभी देशों के अंदर जो रिफाइनरी थी, उन रिफाइनरी पर ही ऐसे हमले किए गए ईरान की तरफ से
कि सबका तेल का खेल खत्म हो चुका है, बंद पड़ गए हैं रिफाइनरी मशीनें, सारी मशीनें बंद पड़ गई हैं। अब आगे क्या होगा, कैसे क्या चीज किया जाएगा, ये तो बात की बात है, लेकिन ईरान ने अकेले ही कई देशों का खेल बिगाड़ कर रख दिया है। इस खबर में जाऊं कि किस तरीके से क्या कुछ हुआ है, उससे पहले जरा आज तक की इस खबर को देखिए। ईरान ने दागी ऐसी मिसाइलें जिसे रोकने में इजराइल को भी आ रही मुश्किलें। जी हां दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ईरान की तरफ से नई नई वीडियो जारी किए जा रहे हैं, सरकारी मीडिया के द्वारा मिसाइलें लॉन्च की वीडियोज जारी किए जा रहे हैं। फुटेज किस तरीके से लंबी लंबी मिसाइलें, आज तक के इतिहास में कभी इतनी लंबी मिसाइलें युद्ध के दौरान लॉन्च करने की कभी नहीं आई थी, जिसको लेकर आज इजराइल ने वो भी मिसाइलें दिखा दी पूरे देश दुनिया को कि हमारे पास यह भी मिसाइलें हैं। और सोचिए कि कई नई तकनीकी के साथ, नई रणनीति के साथ ईरान जो है युद्ध में उतर चुका है। कहा यह भी गया कि ईरान बड़े चरणबद्ध तरीके से लड़ाई लड़ रहा है कि अगर कोई और देश होता तो पहले ही घुटने टेक देता, सरेंडर कर देता, लेकिन ईरान ने पीछे हटने की बजाय उसने इस तरीके से दिमाग तरीके से लड़ाई लड़ी कि ईरान के कम पैसे वाले डिफेंस सिस्टम को जो है सामना करने के लिए अमेरिका और इजराइल के महंगे 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 डिफेंस सिस्टम को जो है लगा दिया गया ईरान के छोटे मोटे डिफेंस सिस्टम को जवाब देने के लिए। सोचिए, ईरान ने पहले ही ऐसे ऐसे चीजें कर दी हैं जिसको लेकर कई हजार करोड़ रुपए जो है इजराइल और अमेरिका के बर्बाद हो चुके होंगे सिर्फ ईरान के जवाब में जवाबी कार्रवाई करने के लिए। लेकिन अभी यह कहा जा रहा है कि ईरान ने उनके कई सारे जो है डिफेंस सिस्टम को खत्म करने के बाद अब अपनी नई ताकत में आ चुका है। अब अपने बंकर से पुरानी जो चीजें हैं, नई जो चीजें और लगाई गई हैं, बड़ी बड़ी मिसाइलें जो इतिहास में लंबी लंबी मिसाइलें जो बनाई गई हैं, जो नई नई ईजाद की गई हैं, उन सभी मिसाइलों को अब बंकरों से निकाला जा रहा है। यानी अब असली लड़ाई ईरान लड़ने को तैयार हो गया है। इस खबर में जरा चलते हैं कि क्यों दिक्कतें आ रही हैं इजराइल की तरफ से कि भाई ईरान के मिसाइलों को नाकाम नहीं हो पा रहा है। इसमें लिखा गया है, ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच युद्ध तेज हो गया। ईरान ने ऑपरेशन टू प्रोमिस 4 ऑपरेशन टू प्रोमिस 4 के तहत इजराइल और अमेरिका ठिकानों पर बड़े पैमानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। IRGC ने कहा कि इस ऑपरेशन की कई वैक्स में खबरें सेकंड मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, यानी खैबर सेकंड मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। यह मिसाइल ईरान के सबसे एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है। IRGC ने दावा किया है कि इस मिसाइल ने इजराइल के एयर डिफेंसिव सिस्टम को चकमा देकर तेल अवीव को सरकारी परिसर, हाइफा के मिलिट्री सेंटर और पूर्वी यरूशलेम पर हमला किया। ईरान ने इजरायलियों को चेतावनी दी है कि वे मिलिट्री और सरकारी इलाकों से दूर रहें। जी हां दोस्तों, यानी ऐसी ऐसी मिसाइलें लॉन्च की जा रही ईरान की तरफ से कि इजराइल भी नहीं समझ पा रहा कि आखिर ऐसे मिसाइलों को कैसे रद्द किया जाए, कैसे नाकाम किया जाए। फेल, पूरी तरीके से फेल, इजरायली सिस्टम फेल होता दिखाई दे रहा है दोस्तों। और मसला यही नहीं रुक रहा है, आगे जरा आपको मैं लेकर के चलता हूं। जरा इस खबर को देखिए, इस खबर को देखिए, टीवी 9 भारत की खबर है। ईरानी मीडिया का दावा, ईरान ने अबू धाबी में अमेरिका बेस पर हमला कर दिया। इस भीषण हमले में 160 अमेरिका सैनिक मारे गए हैं। हालांकि इस मामले में अमेरिका की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है, और अमेरिका कहेगा भी क्यों कहेगा, किस मुंह से कहेगा कि हमारे 160 अमेरिका सैनिक मारे गए हैं। अब हो सकता है कि ना भी मारे गए हों, हो सकता है कि मारे भी गए हों। अब ये तो बाद में पता चलता है कि युद्ध के दौरान किस देश का कितना नुकसान हुआ, कितने सैनिक मारे गए। हालांकि अभी तक अमेरिका ने अपने 4 जवानों को शहीद होने की खबर दी है कि हमारे 4 जवान मारे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान बार बार यह दावा करते हुए कह रहा है कि हमने अमेरिका के 560 सैनिकों से भी ज्यादा सैनिकों को हमने मार गिराया है। और आज ईरान ने यह कहा है कि हमने अबू धाबी में अमेरिकी बेस पर हमला कर दिया है। इस भीषण में हमले में 160 से ज्यादा अमेरिका सैनिक मारे गए हैं, यह भी बात कही जा रही है। सोचिए दोस्तों, हालात
मंजर किस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ये है वो मिसाइल, ये है वो वीडियो, जिस वीडियो को ईरान की सरकारी मीडिया ने देखा। आपने ये वीडियो ईरान की जो सरकारी मीडिया है, मिसाइल लॉन्च करने का फुटेज जारी किया गया है कि अब और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। अब तक तो जो चला, लेकिन अब असली खेल की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, क्या माना जाए कि ईरान जिस तरीके से ऐसे मिसाइलें लॉन्च कर रहा है जो इजराइल को भी समझ में नहीं आ पा रहा है, ऐसे बंकरों से मिसाइलें निकाल रही है, लंबी लंबी मिसाइलें लेकर के वीडियो जो आ रही हैं, जिसको देखने के बाद हर कोई हैरान है कि इसका अंजाम क्या होगा। दूसरी तरफ यह दावा किया जा रहा है कि युद्ध रुकने वाला नहीं है, 5-6 हफ्तों तक चलेगा, क्योंकि ट्रंप ने यह बात कही है। अब आखिरी अंततः में क्या कुछ होगा यह तो जानना बड़ा दिलचस्प होगा, देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि इस युद्ध से किसको क्या मिलेगा, और यह युद्ध हुआ तो हुआ क्यों जो है टारगेट करके, निशाने बना करके पूरी रणनीति के तहत खमेनी को मारा गया। यह सब कुछ समय के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस युद्ध को लेकर के लगातार खबरें इसी तरीके से बरकरार हैं, लगातार युद्ध जारी है। क्या कुछ होगा, हम आप तक पल पल की अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए D4 न्यूज़। धन्यवाद।